आज की संगोष्ठी के अध्यक्ष परम आदरणीय सर अमरनाथ शर्मा जी सर, कुलपति सर अरुण होता सर, आज के मुख्य वक्ता आदरणीय बजरंग बिहारी तिवारी जी, मुकुट चक्रवर्ती जी नहीं चले गए शायद, यहाँ उपस्थित सभागार में हमारे बहुत लोग परिचित हैं। नौजवान साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सबको मैं फिर से अभिवादन करता हूँ और मैं कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं दूंगा। एक दूसरी बात, मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ, कुछ अनुभव है उसको साझा कर रहा हूँ। प्रेमपाल सर छूट गए, उनको भी प्रणाम, भी जुड़ेंगे कुछ देर में। अच्छा हो सर को प्रणाम। विषय जो है गंभीर विषय है, आप लोगों को अच्छी तरह उस विषय को समझना भी है और अमल भी करना है। और इस सिलसिले में मैं दो एक बिंदु पर इसे भटक न जाऊं, कहीं दूसरे तरफ न चले जाऊं, गाइडलाइंस रखकर ही बात करूंगा और समय को अतिक्रमण नहीं करने की कोशिश करूंगा, उसी में समेटूंगा। ये जो सामाजिक विकास और भाषाई अस्मिता शब्द में कभी आप असमंजस हो जाती है। मैंने इन द टर्म्स ऑफ अंग्रेजी में इसको हम पहले कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन सर ने पूरा कह ही दिया कि ये सोशल डेवलपमेंट है, नॉट सोशल इवोल्यूशन। और विकास उसको भी कहा जाता है, लेकिन बांग्ला में विवर्तन कह देने से बात समझ में आ जाती है। खैर, अस्मिता को पहले समझना है, और वो भाषाई अस्मिता। अस्मिता संघर्ष की जननी है। जब हम अपनी पहचान के लिए, अपने अधिकार के लिए लेजिटिमेट यानी कि न्याय संगत जब संघर्ष करते हैं, तो वहाँ हमारी अस्मिता उभर कर आती है और वो भाषा के क्षेत्र में बहुत ही सटीक होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक चीज़ आपको कोट कर रहा हूँ, 8वीं शताब्दी या वो शायद 9वीं शताब्दी के होंगे, दंडी संस्कृत के आचार्य हुए हैं। उन्होंने कहा था कि भाषा एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम समाज को या इस विश्व को देखते हैं। उन्होंने और किसी दूसरे चीज को नहीं कहा, भाषा के बारे में कहा। और वो भाषा, वो सही रूप से अपनी भाषा की ही बात कर रहे थे। यानी कि भाषा के बिना यदि हम समाज या इस विश्व का अवलोकन नहीं कर सकते हैं, तो उसके बिना कोई भी सामाजिक उन्नति की बात सोचना बेमानी लगता है। आप यूं कहें, इस तरह से समझें कि अस्मिताएं भी बहुत तरह की होती हैं। हम यहाँ केवल भाषाई अस्मिता पर अपने को टिकाए रखेंगे और रूबरू होंगे आंख में आंख मिलाकर के जो समस्याएं उत्पन्न हुई है भाषा को लेकर के, उसका समाधान खोजेंगे। आप इसको ध्यान रखें। हम हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, हिंदी की पढ़ाई करते हैं, हिंदी के एमए के छात्र हैं और हिंदी की लड़ाई ही लड़ रहे हैं अपनी भाषा के तरफ। ये बहुभाषिक देश है, सर ने जैसे कहा। यहाँ तरह तरह की भाषाएं हैं, हजारों भाषाएं हैं। तो उन भाषाओं
को सम्मान देते हुए मैं अपनी भाषा की बात करूंगा। आप अच्छी तरह से इस बात को, इसका समाधान बहुत पहले कवि गुरु रविंद्रनाथ एक जगह कहा था कि नाना भाषा नाना मौत नाना परिधान विविधेर माझे देखो मिलन महान। अब आप इसको समझें, विविधता भाषाएं में है, परिधान में है, हम उसके तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन भाषाओं में जो विविधता है, उन्होंने कौन सी वो जादू की छड़ी या कौन सी बात कही उन्होंने जिसमें मिलन जो है महान, विविधेर माझे देखो मिलन महान, जो हमारे अंदर एकत्व की जो भावना है वो कितना महान है। यदि इस चीज को हम समझें तो जो अस्मिताओं को लेकर जो टकराव है, भाषाई संघर्ष जो है, उसका हम बहुत दूर दूर तक समाधान खोजने को जाते हैं, लेकिन निकट में ही उसका समाधान हम खोज सकते हैं। मैं दावे के साथ ये कहता हूं कि जब भारतेंदु ये कह रहे थे या लिख रहे थे कि निज भाषा उन्नति है समुन्नति के मूल, तो वो हमारी जो अपनी भाषा संस्था बनी वो निज भाषा का ही तो ये तात्पर्य था। अपनी भाषा, अपनी हिंदी, किसी के लिए बांग्ला, किसी के लिए उर्दू, किसी के लिए पंजाबी, वो अपनी भाषा की तो बात कर, भारतीय भाषाओं की बात तो कर रहे थे या कह रहे थे। आप उन भाषाओं के बीच जो मिलन, जो एकत्व की जो भावना है, भारतीयता की जो भाव है, उसी को तो मिलन महान रविंद्रनाथ भी कह रहे थे या कह रहे, उस समय में बता रहे थे। चलिए, अपनी भाषा के महत्व को टिकाए रखना आज के संबंध में, आज के मौजूदा हालात में बहुत कठिन है। भाषाएं मर रही हैं। एक आंकड़े के अनुसार ऐसे कहा जाता है कि प्रत्येक 15 मिनट में भाषाएं एक मर रही हैं। और हमारे बांग्ला के बहुत बड़े कवि हैं, अभी जीवित हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, सुबोध सरकार जी। उन्होंने तो ऐसा भी कहा कि 2050 में जितने भी कथ्य भाषाएं हैं उनके 90% भाषाएं समाप्त हो जाएंगी। आप जरा गौर कीजिए, ध्यान दीजिए कि हम किस कगार पर खड़े हैं, कहां खड़े हैं। जब भाषाएं समाप्त हो जाएंगी तो सामाजिक विकास कहां तक हो पाएगा। हम अपनी भाषा की बात नहीं करते हैं, हमें किसी भी भाषा से इतराज नहीं है, इवन अंग्रेजी से इतराज नहीं है। अंग्रेजी सीखना लाजमी है, सीखना चाहिए, लेकिन बात जो होगी, उन्नति की जो बात होगी, वो अपनी भाषा में होगी। मैं बता रहा हूं, मैं साहित्य के पृष्ठभूमि से नहीं हूं, मैं बिल्कुल बायोकेमिस्ट्री के आदमी हूं, जैव रसायन के आदमी हूं। मैं बता रहा हूं, हमारे तंत्र का अनुरणन यानी कि वाइब्रेशन अपनी भाषा के आवाज से होता है। जो आवाज हम बोलते हैं ना या पढ़ते हैं ना, वो हमारे जिन तंत्रिकाओं को उत्तेजित करती है, अनुरणन करती है, वो अपनी भाषा होती है। लड़ी गई है? नहीं लड़ी गई। क्यों नहीं लड़ी गई भाई? वो तो बहुत उन्नत भाषा थी उस समय, अभी भी है। मैं यहाँ अंग्रेजी का कोई निंदा सूचक कोई बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी भाषा को तवज्जो देने की जो बात कह रहा हूं उसको मैं रेखांकित करना चाहता हूं। ठीक है, बांग्ला के एक बहुत बड़े कवि थे माइकल मधुसूदन दत्त, अंग्रेजी में लिखते थे। हमारे यहाँ के बहुत से लोग अंग्रेजी में लिखकर बहुत नाम कमा रहे हैं। मैंने कहा भाषा का संघर्ष अभी जो है
बहुत खतरनाक कगार पर हम खड़े हैं। इसको बचा पाएंगे कि नहीं, ये लड़ाई अब लड़नी है। जिनका जिक्र मैं कर रहा था, तो उन्होंने जब सारा लिख करके जब हैरान हो गए, बहुत कुछ किए, सम्मान भी पाए, अंत में उन्होंने कहा, उनकी बहुत फेमस एक उक्ति है, बहुत विख्यात प्रख्यात उक्ति है कि हे ममतब बंग भंडारे विविध रतन हेथाय বৃথাই খুঁজেছি भिक्षार हाथ में। आप सोचे, अंग्रेजी का इतना बड़ा विद्वान जब ये कह रहा है कि मेरी अपनी भाषा में जो विविध रत्न पड़े हुए थे, मैं भिक्षा का कटोरा लेकर बेकार में ही बाहर में इतना दिन, बड़ी लंबी कविता है, इतना दिन बेमतलब का ही घूम फिर रहा था। और क्या प्रमाण देने होने का अपनी भाषा की, जो पढ़ने का माध्यम या सीखने का माध्यम या शोध का माध्यम जो अन्य भाषाओं के, अंग्रेजी और क्या अन्य भाषा में, तो अंग्रेजी का माध्यम जो बना रहे हैं, कह रहे हैं, कहां तक सही है? आप सोचे इसको, आपको सोचना पड़ेगा। आपको सोचने पर ये परिस्थितियां मजबूर करेंगी, और ये कोई बना बनाया एक डायलॉग किया हुआ कोई बात नहीं है। बिल्कुल समाज में रहकर दैनंदिन जीवन में आपको उसके साथ लड़ना और संघर्ष करना होगा। और ये बंगभूमि, इसकी तो हम क्या कहें, अपनी भाषा की बात, इसकी बात हम क्या कहें, जहां भाई रक्त रागानो 21 फेब्रुआरी की कोरे भूलते पारी हमें भाषा दिवस के रूप में जो शहीद दिवस हुआ, भाषा यही बंगभूमि है। मैं बस भाषाई अस्मिता के क्या निखार आए, उनका क्या महत्व है, मैं एक एक बिंदु को छूते निकलूंगा। आप उस पर तवज्जो, उस पर ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को शायद ये मालूम ना हो, कल्याणी राय चौधरी बोल की एक बहुत विदुषी महिला थी आजादी से पहले, और उनका परिचय था कि वो प्रमथनाथ बीसी की भांजी थी, मतलब भगनी थी, और उनकी शादी इस्लाम धर्म में हो गया था। और भाषा के आंदोलन को लेकर के उन्होंने जेल की भी हवा झेली। जब बांग्लादेश सरकार से जब उर्दू को राष्ट्रभाषा करने की बात किया जा रहा था, और इनको कहा जा रहा था कि आप बांग्ला को राष्ट्रभाषा करें, बांग्लादेश की, तो उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो जो उनके पति थे उस समय अब्दुल मन्नाफ साहब थे, उनको ये किया गया, वो बांग्लादेश सरकार में उस समय बहुत बड़े ओहदे पर थे। तो पत्नी से उन्होंने कहा कि तुम जेल पर मुचलिका लिख दो और एक फलान कर सब करके छोड़ो झमेला और साइन कर दो। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने अब्दुल मन्नाफ के लिए अपना घर छोड़ा था, द्वार छोड़ा था, धर्म त्याग किया था, और आज भाषा के लिए उन्होंने, जब उनको तलाक दिया गया वहीं जेल में, तो अपने पति को भी छोड़ दी। ये थी भाषाई अस्मिता। इसलिए आज भाषा के नाम पर, अब अधिक मैं इसको विस्तार नहीं दूंगा, बहुत विस्तार से ही बातें थी। भाषाई अस्मिता की जब बात आती है तो हम संघर्ष के रास्ते पर नहीं है किसी भाषा के साथ, जो आजकल आपको देखने को मिल रहा है। हम भाषाई उन्मादी नहीं बनना चाहते, हम तो भाषाई संवादी हैं। हम संवाद के जरिए अपनी भाषा की जो महत्व है उसको परिभाषित करेंगे, उसको रेखांकित करेंगे, और सामाजिक उन्नति के काम में उसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है, वो हम करेंगे। और मैं आप सभी को, मैंने अपना समय शायद अतिक्रमण कर चुका हूं मैं, और आप सभी को बधाई, सबको फिर से
अभिवादन, सर को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना।